हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। सबसे पहले हम लोग महाद्वीप के बारे में जानकारी लेंगे, महादेश के बारे में। ठीक है, कौन सा महादेश कहाँ है और कैसे है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में यानी उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, रूस है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और कई सारे महादेश और देश हैं बड़े बड़े। ठीक है, उनमें से हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हम लोग कुछ देशों की जानकारी लेते हैं, कौन सा देश कहाँ है उसके बारे में, लोकेशन। ठीक है, आने देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है ग्रीनलैंड? क्या है ग्रीनलैंड? जो है एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ दिखेगा कनाडा। ये जो आपको इस रंग में दिख रहा है, ये वाला पूरा टोटल, ये आपका टोटल कनाडा का ही भाग है। कनाडा एक देश है। ठीक है, ये वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कनाडा जो है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके नीचे जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, जस्ट उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका। देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका हम लोग जिसको कहते हैं। उसी तरह से देखिए इसका पार्ट जो है ये भी इसी रंग में दिख रहा है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो है इसी का पार्ट है। ठीक है, ये जो है और इसका पार्ट है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये सबसे पहले रूस का पार्ट था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रूस लिखा हुआ है। जब मान लिया जाए कि जब ग्लोब होता है ना, ग्लोब पृथ्वी जो है एक किस तरह है, एक अंडे के जैसा आकार में है, तो इसको मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये गोल आकार का है। गोला आकार का होने के कारण क्या है कि अलास्का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट हो गया। कुछ दिन पहले यानी कई साल पहले ये क्या था, रूस का पार्ट था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे खरीद लिया, यानी अपने कहा जाए तो इन्होंने आने लगभग 326 रुपया बराबर 1 एकड़ जमीन, लगभग उतना ही है, 326 या कुछ ज़्यादा है, आप लोग देख लीजिएगा कितना रुपीज़ है, उतना ही के लगभग में इन्होंने 1 एकड़ ज़मीन, यहाँ पे जितना भी इसका टोटल एरिया दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल जो दिख रहा है, ये टोटल क्षेत्रफल में से 1 एकड़ ज़मीन का जो है 330 या 35 या इसी तरह से कुछ लगभग में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसी के साथ यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक मेक्सिको है। ठीक है, मेक्सिको एक देश है। ठीक है, मेक्सिको के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे देशों का नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए उसी के नीचे जस्ट मेक्सिको के नीचे देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको गाउटेमाला यहाँ पे है, छोटा सा देश है गाउटेमाला। उसके बाद यहीं बगल में है एक छोटा सा देश बेलीज। उसके बाद यहीं पे एक बगल में है होंडुरस, यहीं पे बगल में है एक एल सल्वाडोर के बाद है निकारागुआ के बाद है आपको मिलेगा कोस्टा रिका के बाद मिलेगा पनामा। ठीक है, ये जो है ये छोटा सा यहाँ जो आपको दिख रहा है इस प्रकार, यहाँ ये पनामा है। ठीक है, पनामा जो है ये उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो पनामा जो है, पनामा नहर, यहाँ एक पनामा नहर बनाया गया है और ये पनामा नहर क्या करता है कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका के देखिए पश्चिम में जो है उत्तर प्रशांत महासागर है। इसी प्रकार अगर पूरब में देखा जाए उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसका
एकदम उत्तर में देखा जाए तो आर्कटिक महासागर है, ठीक है। उसी तरह से अगर नीचे देखा जाए तो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ठीक है, और तुम्हारा जाके दक्षिणी अमेरिका मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में, और उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग दक्षिणी अमेरिका के बारे के बाद ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूरोप पढ़ेंगे, यूरोप के बाद हम लोग एशिया पढ़ेंगे, और एशिया के बाद हम लोग अफ्रीका पढ़ेंगे। इसी तरह से सभी देशों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे विस्तार से।